ससुर सास की तरफ देखे सास ससुर को। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं धोने लगी थी पूरा घर, वो तो तुम्हारे पापा जी ने कहा वो धो देंगे तो मैं सोने चली गई। अब देख रहे वो घर धुला भी नहीं है। क्या जी, क्यों नहीं धोया आपने पूरा घर? अरे भाग्यवान, ऊपर वाले का तो खौफ रखो, इस उम्र में इतना झूठ बोलकर कहाँ जाओगी? तुमने कब मुझसे कहा कि तुम धो दो घर? अरे ये आसान बात है क्या? रात में पूरा घर पानी से धोना, अगरबत्ती जलाना, अरे मेरे बस की बात नहीं है ये। वही तो पापा, पुरानी परंपरा का सारा बोझ आपने हमारी बीवियों पर डाल रखा है। ये तो भला हो इन दोनों लड़कियों का जो हमारा घर छोड़कर भागी नहीं, वरना कोई और होता तो कब का भाग जाता। अलका जब देखती है कि हवा बहुओं की तरफ से है तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करती है। भैया आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होता इतना काम। हमारी भी एक कैपेसिटी है काम करने की, हम भी थक जाते हैं। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा कोई तुमसे कुआं नहीं खुदवाते हम, बस घर की जो पुरानी परंपरा है बस उसी का पालन करवाते हैं, और अगर नहीं पालन कर सकती हो तो अपने घर जाओ। और ये तो क्या कह रहा है अजय कि ये भागी नहीं है? अरे हमने कौन से कोड़े बरसा दिए जो ये नहीं भागी? और देख बेटा, तुझे लग रहा है ना कि हम जुर्म कर रहे हैं, तो कल से इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अजय देखता है कि गंगा तो उल्टी बह रही है, माँ बाप उसको घर से निकालने की बात कर रहा है तो वो भी पलट जाता है। अरे नहीं नहीं, मम्मी सही कह रही है, घर की परंपरा को तो बरकरार रखना ही है, और ये दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर आप भी तो कभी बहू थी। आ गया ना लाइन पर? अब बोलने से पहले 100 बार सोच लिया कर, समझा? अब जा यहाँ से। अजय वहां से निकल जाता है और दोनों बहुएं समझ जाती हैं कि उनकी जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आ सकती। रहना है तो इसी स्थिति में रहना है, लेकिन कहते हैं ना 100 रास्ते भले बंद हो जाए लेकिन ऊपर वाला एक रास्ता जरूर खोल देता है, और वो रास्ता था। अरे दामाद जी आए, सुन रहे हैं? हमारे तो भाग्य खुल गए। कल रात में ही आप खा पी कर गए और आज सुबह नाश्ते में भी आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद घर पर भोग लगाने आए हैं। बताइए आज क्या बना दे आपके लिए? सासू माँ, रात का सर दर्द अभी तक उतरा नहीं है। सबसे पहले एक नींबू पानी, और उसके बाद 1 प्लेट कांदा पोहा और लहसुन की चटनी के साथ बटाटा वड़ा। जरा जल्दी करना। अभी तो सबने आंख खोली ही थी, ऐसे में ही आंख खोलते ही कांदा लहसुन। ये तो इस घर की परंपरा कभी थी ही नहीं। कांदा पोहा तो माँ जी ही बहुत अच्छा बनाती है, आज वही बनाएंगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना? वह भी सही बात है, माँ जी के हाथ का कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी तक। आज तो कांदा पोहा मैं सासू माँ के हाथ का ही खाऊंगा। अरे